स्टूडेंट्स सेट रिलेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 से। आई होप आपने थियरी देख ली होगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। तो जो नीचे सेट दिया हुआ है उसको रोस्टर फॉर्म में बताइए। रोस्टर फॉर्म आप जानते हैं लीस्ट फॉर्म रहता है। इसका मतलब ए सेट क्या कह रहा है, ए सेट इज कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट, ये डंडी मतलब सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड मूवमेंट। तो मूवमेंट में आने वाले वर्ड का जो सेट बनता है वो ए सेट रहेगा, और वो रहेगा आपको पता ही है एम ओ वी ई। अब वापस से एम आ रहा है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ई वापस आ रहा है, काउंट नहीं करेंगे। एन को काउंट करेंगे, टी को काउंट करेंगे। इस तरीके से हमारा ए सेट कंप्लीट हुआ। तो जो चीज़ दो बार रिपीट होती है हम उसको सिर्फ सेट्स में एक बार लिखते हैं। अगर किसी ने तुमसे यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया एन ऑफ ए कितना है, तो आपको काउंट करके लिख देना है 6। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हमारे काम की चीज़ सिर्फ इतनी है। सेकेंड वाला क्वेश्चन उसी का कह रहा है एक्स इज़ अ सेट, बी इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट x is an integer and it is in between -3/2 and 9/2। -3/2 का मतलब समझते हो, -3/2 मतलब -1.5 और 9/2 का मतलब 4.5, मतलब -1.5 और 4.5। अगर मैं नंबर लाइन पर जाऊँ, यहाँ पे -1.5 आता है और इधर आता है 4.5। इनके बीच में आने वाला है हमारा x, पर x कैसा है, x इंटीजर है सर, पॉइंट में नहीं है। सो इंटीजर है, इसका मतलब -1 से अगर मैं इस तरफ से शिफ्ट करूं तो आपको क्या लगता है, इधर -1 0 1 2 3 और 4 तक जाऊंगा मैं। इज इट क्लियर? तो हमारे पास में b में एलिमेंट्स कौन से आए, b में एलिमेंट्स आए -1 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि हमें 4.5 तक जाना है। 4.5 से पहले 4 भी आता है। हमने ये सारा सेट बना दिया। थर्ड वाले की तरफ चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। C इज़ अ सेट ऑफ x सच दैट x इज़ इक्वल टू 2n+1, और कह रहा है n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो n अगर नेचुरल नंबर है तो सबसे पहली चीज़ नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, हम 1 रखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, सो फर्स्ट नंबर विल बी 3। फिर मैं 2 रखूँगा, 3 2 ज़ा 2 रखूँगा, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5। नेक्स्ट मैं रखूँगा अगेन, तो आपको समझ में आ रहा है कि ऑड नंबर्स बन रहे 3 5 7 9 एंड सो ऑन, क्योंकि नेचुरल नंबर इन्फिनिट है तो ये आगे कंटिन्यू चलेगा। डॉट 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 लगाए और छोड़ दें। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो भी सेट दिया है उसे सेट बिल्डर फॉर्म में मेंशन करें। चाहे तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको सेट ए कह रहा हूँ क्योंकि ये 0 लिखा हुआ है, तो 0 को आप लिख सकते हैं इट इज़ सेट ऑफ x विच इज़ अ नेचुरल नंबर विच इज़ एन इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अगर आप इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हैं तो दूसरा शॉर्टकट भी है, a इज़ अ कलेक्शन ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देखो शॉर्ट एंड स्वीट में, चाहो तो जो मैंने कहा है वो भी आप लिख सकते हो। ए को लिखा जा सकता है कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, या फिर मैं लिखता हूँ एक्स बिलोंग्स टू आई विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। पर बहुत बार ये लिखना बोरिंग होता है, आप ज़्यादा बेटर ऑप्शन यही है। ऐसा नंबर जो होल नंबर में तो आता है, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, पर नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो ऐसा नंबर सिर्फ 0 आता है। मेरे हिसाब से ऊपर वाला ठीक है, ये लेंदी हो जाएगा। सेकंड वाला चेकआउट करिए क्या कह रहा है, 0 +-1 +-2 +-3। अगर आप देख पा रहे हैं नंबर लाइन के हिसाब से तो -3 से लेकर +3 तक के सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। मतलब लेट दिस बी सेट B विच इज़ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू z। z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स ही होता है, एंड x इज़ इन बिटवीन। देखो मैं 2 तरीके से इस चीज़ को लिख रहा हूँ। पहली चीज़ तो अपना रेगुलर वाला तरीका, -3 3 इस तरीके से।
दूसरा तरीका, आप इसको इंटरवल्स के भी रूप में लिख सकते हैं। इंटरवल्स मतलब जो भी हम पढ़ के आए थे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू -3 to +3, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल मैं समझा के आया था आपको पिछले वीडियो में, -3 से +3 के बीच में, मतलब -3 को भी इंक्लूड करना है, +3 को भी इंक्लूड करना है। सो x b is set of x such that x is an integer and x belongs to -3 to +3। -3 से +3 के बीच आने वाले सारे इंटीजर्स आजू बाजू वालों को भी इंक्लूड करना है। ओके, नाउ मूविंग टू दिस c सेट। c सेट इज कलेक्शन ऑफ x सच दैट, अब ये कोई तो भी फॉर्मूला बनने वाला है। आप देख पा रहे हैं ऊपर 1 है, नीचे 2 है। ऊपर 2 है तो नीचे 5 है, मतलब 2 का स्क्वायर करो, 1 जोड़ो 5। 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, मतलब ऊपर वाले का स्क्वायर करके नीचे जोड़ना है। सो x इज इक्वल टू n/n² + 1। क्या कह रहा हूँ वापस से सुनिए। c इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू n/n² + 1। पर सर ये n कौन है? मैंने बोला अरे n जो है ना ये नेचुरल नंबर है। ओ नेचुरल नंबर है, अच्छा वैल्यू रख के देखें। रखो n मतलब सबसे पहले 1 आएगा, 1² + 1 मतलब 1/2, फिर 2 रखेंगे, फिर आगे जाएंगे और इस तरीके से आपका पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। इजी। फोर्थ वाला उठाते हैं। फोर्थ वाला थोड़ा अलग है। 0 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, -3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, -5 दिख रहा है। ऑड वालों के टाइम पे माइनस साइन आ रहा है, इवन वालों के टाइम पे माइनस साइन नहीं आ रहा है। पर तकलीफ़ ये है कि इसको डिफ़ाइन कैसे करें सर। ठीक है, ज़रा कोशिश। एक तो चीज़ पक्की होने वाली कि -1 की कोई ना कोई पावर चलने वाली हमारे साथ, मानते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं डी सेट विच इज़ द कलेक्शन ऑफ x सच दैट x इज़ इक्वल टू बोल रहा हूँ मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो मुझे माइनस की कोई पावर देनी पड़ेगी वहाँ पर, तो माइनस की पावर एक बार चेक कर लेते हैं। -1⁻n और इनटू में आएगा n-1। ज़रा एक बार चेक करके देखो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले मैं n को नेचुरल नंबर लेना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, दिली ख्वाहिश है। तो पहले चेक करेंगे, लिखने से पहले एक बार चेकआउट करिए। सबसे पहले n नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 आएगी, -1 की पावर 1 तो -1 रहेगा, पर 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 की कोई साइन नहीं, इसलिए 0 एज इट इज़ आगे। देन आई विल मूव टू 2। जैसे ही मैंने 2 रखा, -1 की पावर 2 मतलब प्लस, और 2 - 1 1 तो +1। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक गड़बड़ हो रही है। जैसे ही मैंने n की वैल्यू 2 रखी तो ये पॉजिटिव आ रहा है, जबकि वो ऊपर नेगेटिव है और हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको भी n-1 लगा देता हूँ। अब ज़रा चेकआउट करके देखिए क्या अब हमारा हिसाब बैठ रहा है क्या। अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 1 - 1 0, ये 1 आ जाएगा और ये पक्का आ रहा है फिक्स। n की वैल्यू 2 रखने पर 2 - 1 1 -1 की पावर 1 मतलब माइनस का साइन लगेगा, और 2 - 1 भी 1 आने वाला है। और मुझे लगता है अब हमारी गलती जो है थी ठीक हो गई है। एंड d कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, इजी। मैंने आपको सोचने का तरीका बताया, ऐसा नहीं कि रट के आ रहे हूँ और लिख रहे हैं। समझ के करिए क्या बन रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, उसको ध्यान से डिकोड करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ भाई, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है, और बंदा हमसे जानना चाहता है ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। तीनों का इंटरसेक्शन क्या आने वाला है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें डिकोड करना पड़ेगा। ए के पास चलते हैं, तो ए क्या कह रहा है, 6x² + x - 15 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो 6x² + x - 15 इक्वल टू 0 का तात्पर्य क्या होगा। तो हमें यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। तो 15 × 6 है, आपको 1 चाहिए है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 15 × 6 है। इसको 3 5 लिखा जा सकता है और इसको 3 2 लिखा जा सकता है। ध्यान से देखो, 9 और 10 हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है फैक्टर्स में, 9 और 10। तो मैं लिख रहा हूँ इसको इस तरीके से, 6x²
प्लस 10x माइनस 9x माइनस 15 इक्वल टू 0। आगे के दो पीछे के दो, तो यहाँ से मेरे पास निकल रहा है आई थिंक सो 2x, तो अंदर बच रहा है 3x प्लस 5, पीछे से 3 निकल रहा है तो 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। दैट इज़ x इज़ इक्वल टू माइनस 5/3 आएगा और x इज़ इक्वल टू 3/2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए सेट में दो लोग आए मेरे पास, एक 5/3 आया और एक 3/2 आया। साइड में रखते हैं। अब सॉल्व करते हैं दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं उसको कंसीडर करूं, कंसीडर 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका तात्पर्य क्या होगा? तो यहाँ पे मुझे 6 चाहिए है और माइनस 5 भी चाहिए, तो सीधा सीधा सा हिसाब है 2x² माइनस 3x माइनस 2x और 1 मिनट, अच्छा प्रोडक्ट में माइनस 6 चाहिए, तो ये चीज़ नहीं चल सकती। हम चला सकते हैं 6x प्लस x और माइनस 3 इक्वल टू 0। अगेन आगे के दो पीछे के दो, आगे के दो में से मैं निकाल सकता हूँ 2x और मिलेगा x माइनस 3, पीछे से 1, x माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू एक तो 3 आएगी और x की वैल्यू माइनस आधी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि B सेट में दो लोग आए मेरे पास, एक 3 आया एक माइनस आधा आया। अभी भी मेरी कहानी चली रही है। अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेता हूँ, b इज इक्वल टू 3 माइनस हाफ। नाउ आई विल मूव टू 2x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 6 चाहिए है और बीच में माइनस 1 चाहिए है। तो अगेन अब इसको देख सकते हैं हम इस तरीके से, इसको लिखा जा सकता है 2x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। नहीं, गलत कर दिया, यहाँ पे माइनस चाहिए। ठीक है, इसको माइनस इसको प्लस, अब हो गए काम कंप्लीट। अच्छा, आगे के दो में से यहाँ से तो हमारे पास में सिर्फ x निकल रहा है, तो मिलेगा 2x माइनस 3। यहाँ से मेरे पास में कुछ नहीं, सिर्फ 1 निकल रहा है, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट इज़ x इज़ इक्वल टू माइनस 1 और x इज़ इक्वल टू 3/2। इसी का मतलब C सेट में मेरे पास दो लोग आए, एक माइनस 1 आया और एक 3/2 आया। अब मेन काम की तरफ चलना है। मैं यहाँ पे एक लाइन वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे चाहिए A यूनियन B यूनियन C। इसका मतलब समझते हो, जो A B और C, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये A सेट बना, ये B सेट बना और ये C सेट बना। इनको एक लाइन में लिख लेना सीधे सीधे। अगर कोई दो बार रिपीट हो रहा है एक बार लिखें, तो माइनस 5/3 3/2, 3 माइनस 1/2, तो बनेगा A यूनियन B यूनियन C बनेगा माइनस 5/3 3/2। नेक्स्ट इसमें है 3, फिर माइनस 1/2, फिर माइनस 1 और 3/2। पर 3/2 हम पहले लिख के आए थे, इसलिए सिर्फ माइनस 1 लिख कर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। और नेक्स्ट जो चीज़ मुझे चाहिए है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C चाहिए है। ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का मतलब इसमें और इसमें, तीनों में एक साथ कोई कॉमन चीज़ है क्या? तीनों में एक साथ कोई कॉमन चीज़ नहीं है सर। हाँ, आपको भले दिख रहा होगा कि A और C में एक चीज़ कॉमन है, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। तीनों में एक साथ कोई कॉमन है तो उसको A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में रखना है। तो तीनों में तो कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर लिखेंगे नल सेट। एम्प्टी रखिए, कर्ली ब्रैकेट लगाइए और छोड़ दीजिए। इतना आसान था। हाँ, आपको ये सॉल्व करते आना चाहिए, जो कि मुझे लगता है आता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। वहाँ पर कह रहा है कि आपके पास 3 वर्ड्स दिए थे। एक दिया था कॉलेज, दूसरा दिया हुआ था मैरिज और तीसरा दिया था लगेज। और आपको उसने बोला था कि A सेट जो है इसके लेटर से बनता है, B सेट इसके लेटर से बनता है, C सेट इसके लेटर से बनता है। तो आप ये सॉल्व करके बताइए, वेरीफाई करके बताइए। हमने बोला ठीक है, पहले तो सेट बना लेते हैं। सेट मैंने बना के रखे आपके लिए, हर एक लेटर को एक एक बार लिखा हुआ है। अब मेरा काम क्या है? सबसे पहली चीज़ तो मैं LHS से स्टार्ट करूँगा। व्हाट इज़ LHS? LHS में है A माइनस
बी यूनियन सी। इसका मतलब ए सेट को तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, या फिर लिख ही लेते हैं। ए सेट है कौन? ए सेट है COLEG माइनस बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन बताइए मुझे, बी और सी का यूनियन कैसा आने वाला है? तो हर एक लेटर्स को लिख लेना है हमें, MARIGE, इधर से आएगा LU, G को मैं लिख चुका हूँ, A को मैं लिख चुका हूँ, E को मैं लिख चुका हूँ, तो इतना ही सफिशेंट है। और ये हुआ यूनियन। अब सुनिए, ए सेट में से बी यूनियन सी को हटा देना मतलब क्या होता है? ए सेट में इसके जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हटा देना। तो देखिए, ए सेट ये है, उसमें बी सेट के कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? तो बी सेट का G आ रहा है, E आ रहा है और L आ रहा है। अगर मैं उनको हटा दूं तो मेरा आंसर आएगा सिर्फ CO। कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें से इसको कैसे माइनस करना है सोचना नहीं है, सिंपल ट्रिक ध्यान में रखना है। इस सेट में इसके कौन से एलिमेंट आ रहे हैं उनको टिक करो। तो मैं बोलूँगा सर इस सेट में इधर वाले सेट का सिर्फ G, E और L आ रहा है, उसको हटा दो, माइनस कर दो। अच्छा, जो बचेगा वो तेरा डिफरेंस रहेगा। इजी। नाउ आई विल मूव टू RHS। RHS सेज A माइनस बी, उसका इंटरसेक्शन करो A माइनस सी के साथ। धीरे धीरे आराम से देखें। A माइनस बी, A में से B के एलिमेंट्स हटा देना। तो A में B के कौन से एलिमेंट है सर? G दिख रहा है देखो मुझे, E दिख रहा है मुझे, L तो नहीं दिख रहा। तो मुझे सिर्फ इतने ही एलिमेंट दिख रहे हैं जो B में मौजूद थे, तो मैं लिख रहा हूँ COL। मतलब A माइनस बी में कितने लोग आए? COL। कैसे? COLEG में से B के कितने एलिमेंट थे? सिर्फ G और E थे, उनको हटा दिया, बचा ये। इसका इंटरसेक्शन करना है A माइनस सी। अब आइए A और C के पास, है ना। A में से C हटाना है। C के कौन से एलिमेंट A में मौजूद है? तो सर देखो G और E तो दिख रहा है और L भी दिख रहा है, तो इनको हटा दो। मैंने बोला ले, हटा दिया, और जो मिला वो मिला मुझे A माइनस सी। नाउ आपको इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन मतलब इस सेट में और इस सेट में क्या कॉमन है? कॉमन क्या है? C और O। तो आंसर इज C, O। तुम्हें नहीं लगता ये और ये इक्वल है? दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। आराम से डिफरेंस का फंडा थोड़ा सा पहले क्लियर आउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क आउट कर लीजिए, हैशटैग लगा लीजिए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5th। ए सेट दिया है, बी सेट, सी सेट और एक यूनिवर्सल सेट दिया जो कि 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग, ये हमसे LHS RHS प्रूफ करवा रहा है। बेसिकली जो चीज़ हम प्रॉपर्टी में पढ़ के आए थे, जो मैं आपको कह रहा था कि मैं क्वेश्चंस में करवाऊंगा एक्सरसाइज में, ये वही सारी चीज़ है। अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो A यूनियन B को हम लिख सकते थे A माइनस बी, B माइनस A और A इंटरसेक्शन B। ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स थे। अगर आपको याद आ रहा होगा तो उस वीडियो में मैंने ढंग से मेंशन किया है। सो बेसिकली आपको LHS और RHS प्रूफ करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम स्टार्टअप करते हैं। फर्स्ट हम LHS से शुरू करते हैं। तो LHS अगर हम देखें, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। सो व्हाट इज़ A सेट? A सेट इज़ 1 2 3 4 सर। उसका यूनियन करना है, उसका यूनियन करना है आपको B और C के इंटरसेक्शन में। तो B और C में इंटरसेक्शन क्या है? 3 4 5 6, 4 5 6 7 8, इनमें कॉमन क्या है? तो 4 5 6 कॉमन है, मैं लिख लेता हूँ 4 5 6। तो आपको इसका और इसका यूनियन मतलब मिलेगा 1 2 3 4 5 6 विच इज़ योर LHS। नाउ मूविंग टू RHS। RHS भैया के पास चलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? RHS कहना चाह रहा है कि आप करिए A यूनियन B और फिर इंटरसेक्शन करिए A यूनियन C के साथ। मैं बोलूँगा ठीक है, चल पहले A यूनियन B करवाता हूँ। A यूनियन B का मतलब क्या होता है? होता है 1 2 3 4 5 6। चेक करें। और उसका इंटरसेक्शन मुझे करवाना है A यूनियन C के साथ। A और C का यूनियन कराइए तो मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8।
अब इसका और इसमें इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब इस सेट और इस सेट में क्या कॉमन है। अगर आप कॉमन की बात करें तो 4 5 6 4 5 6 विच इज़ 4 5 6। आपको नहीं लगता LHS और RHS सेम है? तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। इजी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको याद आया तो डी मॉर्गन भैया के लॉज हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, तो LHS से शुरुआत करते हैं, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब A यूनियन B निकालें पहले, हमने तो कहीं निकाला था A यूनियन B। ये देखो A यूनियन B RHS में था, इट वाज 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, और उसका मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ऊपर मैं डंडी रख रहा हूँ। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि इसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है वो लिखे। तो 1 से 6 तक तो लोग आ गए हैं, इनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में कौन रहेगा, 7 8 9 10। तो लिख देते हैं इट इज़ 7 8 9 10। ये तो मेरा LHS सॉल्व हुआ। अब RHS के पास चलते हैं। नाउ व्हाट इज RHS? RHS भैया कह रहे हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझिए 1 2 3 4 छोड़कर यूनिवर्सल सेट में कौन है, तो मिलेगा सर 5 6 7 8 9 10। मैं लिख रहा हूँ 5 6 7 8 9 10। उसका इंटरसेक्शन करना है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन करना है B कॉम्प्लीमेंट के साथ। B कौन है सर, 3 4 5 6, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 2 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा, अब इसका और इसका इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ें क्या है देखें तो 7 8 9 10 कॉमन आ रहा है, एंड यही तो हमें चाहिए था, 7 8 9 10, दैट इज़ LHS इक्वल टू RHS। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आराम से अगर आप घर बैठ के भी देखेंगे तो आपको आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि हर बार मेरी वीडियो देखें, इजी हैं क्वेश्चंस। बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं पिछले वीडियोस में तो ये इजीली हो जाएगा। ओके, अब 5th वाले की तरफ चलते हैं। A सेट तो मुझे पता है, तो मैं LHS के पास नहीं जाऊँगा, मैं सीधे जाता हूँ RHS भैया के पास। RHS बोल रहा है A इंटरसेक्शन B करवाओ। मैंने बोला A इंटरसेक्शन B, ठीक है। A और B का इंटरसेक्शन, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है 3 और 4, 3 4, यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। आराम से A का इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के साथ। सर B कॉम्प्लीमेंट किधर था, ये देखो B कॉम्प्लीमेंट है ना, B कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा था यहाँ पर 1 2 7 8 9 10, दिस वॉज योर B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट का A के साथ इंटरसेक्शन करवाओ। इंटरसेक्शन समझते हो, A और B कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है, तो 1 2 दिख रहा है मुझे सिर्फ 1 2, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 2, और दोनों का यूनियन करवाओ, मतलब 1 2 3 4, विच इज़ नथिंग बट सेट A, विच इज़ LHS। देखो सेट A बना कि नहीं बना, हाँ सर बना, सो LHS आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ शॉर्ट में करी है, मैंने B कॉम्प्लीमेंट मान लिया है, डायरेक्टली मान लिया मतलब मैंने पिछले वाले क्वेश्चन से उठाया। आपको एक अलग से एक स्टेप यूज़ करिए, वहाँ पे B कॉम्प्लीमेंट बताइए कि मुझे पता है B कॉम्प्लीमेंट ये आता है और उसका इंटरसेक्शन A के साथ ये आता है, ठीक। 7th की तरफ चल रहा हूँ। A यूनियन B इतना सब आने वाला है, तो सबसे पहली चीज़ तो LHS क्या है, LHS A यूनियन B है, और A यूनियन B मतलब 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 छोड़ दो। अब RHS के पास चलो। RHS में सबसे पहली चीज़ है A माइनस B। A माइनस B का मतलब समझते हैं, A सेट में से B के एलिमेंट्स हटा दें। A सेट में B के कौन से एलिमेंट आ रहे हैं सर, 3 और 4, उनको हटा दो। हटाने के बाद मिलेगा 1 2, ओके। उसका यूनियन करना है A इंटरसेक्शन B के साथ, ओके। A इंटरसेक्शन B मतलब A और B में कॉमन क्या है सर, 3 और 4, 3 और 4, यूनियन B माइनस A। B माइनस A का मतलब समझिए, B में से A के एलिमेंट हटा देना। तो B में A के कौन से एलिमेंट थे, 3 और 4, उनको हटा दिया तो मिलेगा 5 6,
अब मुझे सबका यूनियन करना है, तो क्या मिल रहा है बताओ, 1 2 3 4 5 6, दैट इज़ LHS इक्वल टू RHS। पहली चीज़ यहाँ पर स्टार मार्क वाली चीज़ ये है, क्यों क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि आप A माइनस बी और B माइनस ए में गड़बड़ करते हो। कृपया करके ये बेसिक्स पहले क्लियर कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान दें। तो A इंटरसेक्शन B डेल्टा C के बारे में बात कर रहा है। ठीक, सबसे पहली चीज़ तो मुझे पता होना चाहिए कि B डेल्टा C होता क्या है। वो होता है B माइनस सी यूनियन C माइनस B। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि B डेल्टा C क्या होता है। सो व्हाट इज़ B माइनस C? B में से C के एलिमेंट्स गायब करो। C के एलिमेंट से 4 5 6, 4 5 6 अगर गायब कर दिया तो मुझे सिर्फ मिलता है 3। उसका यूनियन करना है C माइनस B। C में से B के एलिमेंट्स गायब करो। तो C में B के कौन सा एलिमेंट है? 4 5 6 दिख रहा है क्या यहाँ पर? हाँ सर। तो सिर्फ उसको अगर हटा दिया तो मिल रहा है 7 और 8। अगर मैं दोनों का यूनियन करूँ तो मुझे B डेल्टा C मिलता है 3 7 8। नाउ आई विल मूव टू LHS। अब मेरे पास LHS आ गया है। A इंटरसेक्शन B डेल्टा C। ध्यान से, A सेट है 1 2 3 4 और B डेल्टा C है 3 7 8। दोनों में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक, RHS क्या कहता है? A यूनियन A इंटरसेक्शन B। तो सबसे पहली चीज़ A इंटरसेक्शन B डेल्टा A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B है क्या सर? A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों में कॉमन आता है 3 और 4। डेल्टा A इंटरसेक्शन C, दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में सिर्फ 4 कॉमन दिख रहा है सर। ओके, पर मुझे करना क्या है? मुझे करना है इनका डेल्टा। डेल्टा मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस। दैट मीन्स, ध्यान से सुनना, एक बार इसमें से इसको माइनस करूँगा, इस सेट में से इसको माइनस करूँगा तो दुनिया में आएगा 3। ठीक है, यूनियन इस सेट में से इसको माइनस करूँगा, 4 में से 3 और 4, तो दोनों में क्या था? 4 4 हट गया तो क्या मिलेगा? नल सेट मिलेगा। ध्यान से, मैं वापस से बता रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। मान लो कि ये तुम्हारा C नहीं, ये तुम्हारा D सेट है, ये तुम्हारा E सेट है। मुझे ढूंढना है D डेल्टा E। D डेल्टा E का मतलब होता है D में से E माइनस करो, यूनियन करो E माइनस D। आराम से करना। D में से E हटाना मतलब D सेट में E के कौन से एलिमेंट है? E का एलिमेंट तो 4 ही है सर, हटा दो, क्या बचा? 3। E माइनस D, E में D के कौन सा एलिमेंट है? सिर्फ 4 है, 4 भी हटा दिया तो कुछ नहीं बचता सर, नल सेट। और उसका मुझे क्या करना है? यूनियन। और यूनियन करने पर मुझे क्या मिलेगा? 3। तो आप चाहो तो D और E से भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, पर ये फंडा ध्यान में रखना, डिफरेंस आता नहीं है आपको बहुत बार करते। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा यूनियन, नल सेट, एंड फाइनली यू विल गेट 3, जो कि LHS के बराबर है। इसीलिए मैं लिखूँगा LHS इक्वल टू RHS। ये कंसेप्ट प्लीज़ क्लियर करें, नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ओके, नाउ आगे की चीज़ें काफ़ी आसान है, हल्की फुल्की है। सो फर्स्ट थिंग इज़ LHS मतलब N ऑफ A यूनियन B। क्या आपको पता है A यूनियन B क्या होता है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। तो मैं A यूनियन B लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है सर? 6। सो LHS इज 6। नाउ आई विल मूव टू RHS में N ऑफ A है, N ऑफ B है और N ऑफ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मतलब दोनों में क्या कॉमन सर? सिर्फ 3 और 4 कॉमन। ओके, A में कितने एलिमेंट्स? A में 4 एलिमेंट, जोड़ो। B में कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट, जोड़ो, और 2 एलिमेंट्स घटा दो, मतलब आपको कितना मिला? 6। सो LHS इज इक्वल टू RHS। इतना आसान काम था।
सेम वे 10th वाले की तरफ चलेंगे। 10th वाले में सबसे पहली चीज़ मुझे लगेगी एन ऑफ बी, तो मैं जाऊंगा LHS एन ऑफ बी, और बी सेट में सिर्फ 4 लोग मौजूद हैं। देखो 1 2 3 4, मैंने गिन के बताया 4। अब जा रहा हूँ मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के पास। पहली चीज़ ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को हटाकर यूनिवर्सल सेट में कौन है? 5 6 7 8 9 10। बी सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ करना है। तो कॉमन क्या दिख रहा है? सिर्फ 5 और 6 दिख रहा है। मैं उनको बाहर बुला लेता हूँ, 5 6। ठीक, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है। हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ 3 और 4 मिलता है, तो 3 और 4। तो मुझे बताओ RHS में क्या क्या होगा? RHS में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये एन है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितने आए थे? 2 2 4, विच इज़ इक्वल टू LHS। इस तरीके से आपका 5th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑफ एक्स यूनिवर्सल सेट दिया है, एन ऑफ ए दिया है, एन ऑफ बी दिया है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया है। पहली चीज़ जो हमसे जानना चाहता है एन ऑफ ए यूनियन बी जानना चाहता है। अब हमें पता है बाय डी मॉर्गन्स लॉ, क्या पता है सर आपको? आपको पता है कि एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ यूनियन नहीं, सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये दोनों आपस में बराबर, पर सर ये तो 5 है, मतलब इसकी वैल्यू भी 5 आ जाएगी। अब पर मुझे तो जानना है एन ऑफ ए यूनियन बी। क्या आपको पता है कि कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर जोड़े तो हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलता है? वापस से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स कॉम्प्लीमेंट, अगर दोनों जोड़ा जाए तो हमेशा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स मिलते हैं। तो मुझे एन ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, तो वो मुझे मिलेगा यूनिवर्सल सेट में से उसी का कॉम्प्लीमेंट माइनस करने पर, उसी का मतलब ए यूनियन बी का ही कॉम्प्लीमेंट माइनस करने पर सर एन ऑफ एक्स क्या है? ये तो 50 था, उसमें से 5 हटा दो तो आपको मिल गया 45, एंड दिस इज़ योर आंसर, ए यूनियन बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए हमको। तो हमें पता है सिंस एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी प्रूफ करवा के लाया था मैं तुम्हें नेक्स्ट पिछले वाले क्वेश्चन में। तो मुझे तो निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वो ये वाली चीज़ है, उसको इधर भेजते इसको इधर भेजते, तो हमें मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। कितना है? एन ऑफ ए है हमारे पास में 35, एन ऑफ बी कितना है 20, और उसमें से माइनस हो रहा है हमारा ए यूनियन बी विच इज़ 45। तो ये हो गया 55, 45 गया तो हमारे पास में बचा 10। ठीक, अच्छा अब इसका तो रेडीमेड फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास में? एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली इसका भी फार्मूला रेडी है सर, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज़ पटकिए, एन ऑफ बी 20 होता है, ये 10 होता है, तो 10 आ रहा है। एन ऑफ ए 35 है और इंटरसेक्शन 10 है, तो 25 आ रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट करवा दिया आपका। 7 से लेकर आगे के नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करवाते हैं।